नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ अंजनी कुमार सिंह। मेरा मत मेरी हुकूमत। आज बड़ा दिन है, आज लोकतंत्र का महापर्व है। आज से मतदान की प्रक्रिया शुरू हो रही है पहले चरण के लिए यूपी में। आप भी अपने घर से निकलिए और इस लोकतंत्र के महापर्व के भागीदार बनिए और चुनिए अपनी पसंद की सरकार, अपने नुमाइंदों को आप चुनिए। और मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पहले चरण के लिए वोटिंग शुरू हो चुकी है। पश्चिमी यूपी में पहले चरण में 11 जिलों की 58 सीटों पर मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। और ये तस्वीरें आप देखिए, हल्का धुंध है लेकिन लोगों को इस बात को लेकर जागरूक किया गया है कि आप लोग अपने घरों से निकले। लोगों का जज्बा भी है, तैयारी की गई। आप देखिए सारी व्यवस्था जो कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने के लिए सारी व्यवस्था की गई है। वहां पे मार्क किया गया है कि जो लोग कतार में आएंगे यहाँ पे दो गज की दूरी है, वो सारी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। और यहाँ पे धीरे धीरे लोग अपने घरों से निकलकर यहाँ पे आएंगे, अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। और लोग एक एक तस्वीर हम आपको दिखाएंगे, एक एक अपडेट हम आपको दिखाएंगे और लगातार हम आपको एक एक तस्वीर दिखाएंगे। ईवीएम सारी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। 7 से अच्छा इस बार क्या है अपडेट, ये है कि 6 बजे तक वोटिंग की प्रक्रिया होगी, यानी 6 बजे तक आप वोट दे सकते। पहले ये 5 बजे तक होता था, इस बार 1 घंटा इसको बढ़ा दिया गया है। और इस बार जब 11 जिलों की 58 सीटों पर चुनाव होगा तो वो कौन कौन से दिग्गज हैं जिनकी साख दांव पे लगी है। अतुल गर्ग योगी सरकार में मंत्री हैं गाजियाबाद से, और पंकज सिंह नोएडा से हैं, विधायक हैं। पंखुड़ी पाठक कांग्रेस से, सुनील चौधरी समाजवादी पार्टी से, इनकी प्रतिष्ठा दांव पे लगी है। कैराना में तो बहुत जबरदस्त टक्कर है। नाहिद हसन, मृगांका सिंह, राजेंद्र उपाध्याय, हाजी अखलाक, मृगांका और नाहिद हसन में लड़ाई है। आगरा में बेबी रानी मौर्य पूर्व राज्यपाल थी, महेश कुमार जाटव, किरण प्रभा केसरी बीएसपी से और उपेंद्र सिंह कांग्रेस से हैं। मेरठ कैंट में दिलचस्प मुकाबला है। अमित अग्रवाल मंत्री बीजेपी से, मनीषा गठबंधन से हैं। मथुरा में भी देखिए श्रीकांत शर्मा मंत्री, देवेंद्र अग्रवाल समाजवादी पार्टी से, सतीश कुमार शर्मा बीएसपी से और प्रदीप माथुर कांग्रेस से हैं। ये चुनाव मैदान में है, ये दिग्गज हैं, इनकी प्रतिष्ठा दांव पे लगी है और आज इनके भाग्य का फैसला आप करेंगे, जनता करेगी। तो ये वो दिग्गज हैं जो मैदान में हैं और आज इनके भाग्य का फैसला होना है। और समीकरण क्या, ये जानना बहुत जरूरी है। किसान आंदोलन का असर, इस बार का समीकरण 2017 से थोड़ा अलग है। किसान आंदोलन, लखीमपुर जो खीरी कांड है, इसको विपक्ष ने बड़ा मुद्दा बनाया है, तो ये इस बार काफी असर डाला और बीजेपी के लिए थोड़ा मुश्किल है। इस बार का समीकरण यह है कि एसपी और आरएलडी में गठबंधन है। पिछली बार उनका कांग्रेस के साथ गठबंधन था। किसान, तो ये देखिए, ये जो समीकरण है, हर बार का जो समीकरण होता है चुनाव में, वो काफी असर डालता है। पिछले बार 2017 की अगर हम बात करें तो 2 लड़कों की जोड़ी थी, राहुल गांधी अखिलेश यादव की जोड़ी थी। इस बार के समीकरण अलग है। इस बार समाजवादी पार्टी और आरएलडी यानी जयंत चौधरी के साथ उनका गठबंधन है। जयंत चौधरी चूंकि किसानों में नाराजगी है और किसान नेता टिकैत साहब वो चौधरी साहब के वो पोते हैं, तो ऐसे में इस बार उन पे काफी उम्मीद है। अब 2017 की आपको बता दें, शामली में 3 थी सीट, उस पर अच्छा ज्यादातर जिलों में बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया। शामली में 2 पे बीजेपी ने जीत दर्ज की थी 3 में से। 6 जिले ऐसे जहां पर बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया था। 1 सीट उस वक्त जो है समाजवादी पार्टी के खाते में गई थी। हापुड़ की बात कर लें तो हापुड़ में 3 विधानसभा है और इस पे भी बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने यहां पर भी परचम लहराया था। 2 सीट बीजेपी के हाथ में आई थी और 1 अगर विपक्ष के पास गई थी। 58 में से 53 जो है बीजेपी ने अपने पाले में लिया था। बहुत जोरदार प्रदर्शन था। इसमें 2 समाजवादी पार्टी को, 2 बीएसपी को और 1 आरएलडी को उस वक्त 2017 में मिली थी 58 में से। चलिए अब बात करते हैं चुनाव की। मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। लोग अब धीरे धीरे बूथ पर जाना शुरू हो चुके हैं। एक एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और बड़ी खबर यह है कि पहले चरण के लिए यूपी में पहले चरण के लिए मतदान शुरू हो चुका है। 11 जिलों की 58 सीटों पर मतदान शुरू हो चुका है। 623 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला आज जनता करेगी। पश्चिमी यूपी और ब्रज क्षेत्र में मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस बार 6 बजे तक वोटिंग होगी, यानी 7 से 6 बजे तक मतदान होगी। और आप देखिए कतार में लोग लगना शुरू हो चुके हैं और अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। और न्यूज इंडिया भी आपसे लगातार अपील कर रहा है कि आप भी इस लोकतंत्र के महापर्व में शामिल होइए, अपने घर से निकलिए और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करिए।
जितना ज्यादा वोट पड़ेगा उतना ही आपको कम से कम ये भरोसा होगा कि हमने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है और हमने अपने मनपसंद सरकार को चुना है। सिर्फ और हमारे संवाददाता 11 जिलों पे मौजूद हैं। एक एक तस्वीर सबसे पहले आपको दिखाएंगे और हम अपने सहयोगियों के पास चलेंगे और वहां पे क्या तस्वीरें हैं एक एक तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। और सबसे पहले संजीव कुमार के पास चलेंगे, वो गाजियाबाद में हैं। संजीव, गाजियाबाद में आप हैं, मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, क्या तस्वीर है, क्या लोग अब आना शुरू हो चुके हैं? देखिए, बिल्कुल लोग आना शुरू हो गए हैं क्योंकि 7 बजे से 6 बजे तक जो है वोटिंग होनी है। और यहाँ जहाँ पर मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर जो है पिंक बूथ बनाया गया है विशेषकर महिलाओं के लिए। अच्छा। और यहाँ पर देखिए गुब्बारे लगाए गए हैं, पूरी यहाँ पर जो है झंडियाँ भी लगाई गई हैं, पूरा गेट ये बनाया गया है महिला मतदान केंद्र। और आप देख सकते हैं कि बड़ी जो है सुबह का क्योंकि वक्त है तो यहाँ पर महिलाएं और जो वोटर्स है वो आने शुरू हो गए हैं। और मेरे इस तरफ अगर दिखाएं तो यहाँ पर पूरी जो है कोरोना डेस्क लगाई गई है, जिससे कि जो लोग यहाँ मतदान करने आएंगे पहले उनको सैनिटाइज किया जाएगा, उसके बाद उनका टेम्परेचर भी चेक होगा। और अभी और सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो पुलिस भी यहाँ पर तैनात है, अर्धसैनिक बल भी तैनात हैं। क्योंकि गाजियाबाद की बात करें तो गाजियाबाद में 5 विधानसभाएं हैं और 5 विधानसभा पे अभी फिलहाल जो है भाजपा का कब्जा है। लेकिन क्योंकि आज वोटिंग होनी है, पहला चरण है और गाजियाबाद जो है दिल्ली से सटा हुआ भी है और पहले चरण में गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर तमाम जिले हैं जिनमें पहले चरण का मतदान होना है। जी बिल्कुल संजीव, आपके पास आएंगे क्योंकि इस बार जो मुजफ्फरनगर की सीट है वहां की लड़ाई काफी दिलचस्प हो गई है। पवन, आपके पास आएंगे, आप मुजफ्फरनगर में हैं और यहां पर तो पूरा सबने पार्टियों ने जोर लगा रखा था और खासकर बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक रखी थी। वहां पर किस तरीके का माहौल देख रहे हैं आप, क्या तैयारी है? और लोग आना शुरू हो चुके होंगे, अब तो कतार लग गई होगी। जी, मैं आपको बता दूं, इस वक्त जनपद मुजफ्फरनगर की हॉट सीट सदर विधानसभा पर खड़ा हूं, जहां राज्य मंत्री कौशल विकास कपिल देव अग्रवाल और मौजूदा सदर विधायक ने की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। इनके सामने ही वैश्य समाज के पूर्व मंत्री चित्ररंजन स्वरूप, जो समाजवादी पार्टी में मंत्री रहे थे, उनके बेटे सौरभ स्वरूप गठबंधन प्रत्याशी है और दोनों में कड़ा मुकाबला है। मैं इस वक्त सदर विधानसभा की जो 14 बैठती है उस पर मौजूद और मेरी ये जो मतदान स्थल है SD गर्ल्स इंटर कॉलेज मतदान स्थल है और ये हॉट सीट जनपद की हृदय स्थली पर मौजूद है। मेरे पीछे पहले जो मतदान कर चुके हैं ये लोग हैं, महिला पुरुष है, जो पहला अपना मतदान कर चुके हैं और मेरे साथ ये मौजूद खड़े हैं। यहाँ पर लोगों में जबरदस्त मतदान को लेकर उत्साह बना हुआ है। सुबह 6:30 बजे से लोग यहाँ पर मतदान के लिए आए हुए थे और लाइन में लगे हुए थे। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल, यही तो लोकतंत्र का महापर्व है पवन, और लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले। लगातार हम भी अपील कर रहे हैं और हम देख रहे हैं अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के बाद लोग काफी खुश हुए हैं। अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन उन लोगों ने कर दिया है। जी, मैं आपको बता दूं, लगातार लोगों में उत्साह बना हुआ है और अपना मतदान कर रहे हैं। जब सुबह 6:30 बजे हम लोग यहाँ लोकेशन पर आए तो यहाँ पर काफी संख्या में महिला और पुरुष मौजूद थे, जो लाइन में पूछे थे कि मतदान कब होगा। मतदान कर्मियों ने बताया कि सुबह 7 बजे मतदान शुरू होगा और ये लोग लाइन में लग चुके हैं, यहाँ मतदान कर रहे हैं। और ये जो मेरे पीछे खड़े हैं पहला मतदान कर चुके हैं, कुछ लोग जा चुके हैं और सबसे पहले तो मतदान किया है। मेरे साथ ये लोग खड़े हैं, महिला और पुरुष, मतदान किया है। अंजलि, ठीक है पवन, आपके पास आएंगे। बाकी हमारे सहयोगी अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़ रहे हैं और कमल हमारे साथ मेरठ से जुड़ रहे हैं। कमल, चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लोग जो है अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप कहां पर हैं और वहां की क्या तस्वीर हमारे दर्शकों को दिखा रहे हैं? जी, मैं बताना चाहूंगा कि मैं मेरठ कैंट विधानसभा क्षेत्र में हूं और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि यहां पर चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ पोलिंग एजेंट्स वगैरह आ चुके हैं। मतदाता जो है घर से निकल के बाहर आ गए हैं। अहम बात और खास बात ये देखने को मिल रही है कि आज सुबेरे से ही काफी घना कोहरा मेरठ क्षेत्र में है और विजिबिलिटी अब से 1-1.5 घंटा पहले बिल्कुल 0 के बराबर थी। तो ऐसे में जहां जो तापमान है वो नीचे है, वहां सियासी पारा, जो चुनावी माहौल है वो काफी गर्म है। एक महिला मतदाता मेरे साथ है, मैं जैसे देख पा रहा हूं
इनको शायद ड्यूटी पर जाना है, चुनाव आयोग की तरफ से ड्यूटी लगी हुई है। मैंने देखा कि सुबह सवेरे यहाँ पहले से ही मौजूद थी और वोट डालने आई, तो आप देख सकते हैं कि उत्साह कैसा है। आइए सबसे पहले इन्हीं से ही बात करते हैं कि आपको शायद कहीं ड्यूटी पर जाना है और आप अपना वोट डालने आई हैं। जी सर, मुझे ड्यूटी पे जाना है। मैं 44 सरधना विधानसभा की BLO हूँ और शबाना परवीन मेरा नाम है। मैं लावड़ में कार्यरत हूँ, वहीं पे मैं BLO हूँ, इसलिए मुझे सुबह इजाज़त लेकर सबसे पहले मैं अपना मतदान देने आई हूँ और मुझे ड्यूटी पर जाना है। जी बिल्कुल, जैसा कि हम सबसे अपील ही कर रहे हैं कि सबसे पहला काम वोट डालें और फिर दूसरा कोई काम करें, तो कहीं ना कहीं ये देखने को मिल रहा है कि वोटर भी जागरूक है। और जिस तरीके से मौसम का ये एक अनुमान लगाया जा रहा था कि बारिश भी हो सकती है, ठंड भी पड़ सकती है, तो उसमें कहीं ना कहीं मतदाता घर से बाहर निकल रहे हैं, उनके लिए मौसम भी आड़े हाथ नहीं आ रहा है। मैं यहाँ पर जोड़ना चाहूंगा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की ये वो सीटें हैं जहां पर माहौल काफी गर्म है और पूरी की पूरी प्रदेश की जो सियासत है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ही शुरू होती है और यहीं पर सबकी निगाह लगी हुई है। जी हाँ, ठीक है, आपके पास आएंगे और मथुरा चलते हैं और मथुरा में हमारे सहयोगी नीरज हमारे साथ हैं। नीरज, मथुरा में तो हमारे ऊर्जा मंत्री की साख दांव पे लगी है और 2017 की बात करें तो 2017 में बीजेपी ने यहाँ पे कमाल किया था, तो इस बार के समीकरण अलग है। इस बार जनता जो है घर से निकल रही, मतदान कर रही, वहां पर क्या तस्वीरें दिखाएंगे हमारे दर्शकों को? ये श्रीकांत शर्मा का क्षेत्र है और आपको बताएं कि सुबह बहुत ज्यादा कड़ाके की ठंड थी, तो घना कोहरा था, लेकिन उसके बावजूद लोग सुबह से ही यहाँ पर लाइन लगाकर खड़े हैं। आप देखिए हमारे पीछे ये किशोरी रमन इंटर कॉलेज है और यहाँ पर जो तमाम जो मतदाता हैं वो अपने मताधिकार का प्रयोग करने सुबह से ही यहाँ पर लाइन लगाकर खड़े हैं। सुरक्षा की जो व्यवस्था है यहाँ पर पूरी तरह से चाक चौबंद है और जो तमाम मतदाता हैं आज सुबह से ही जब हमने उनसे बात भी की तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पहले मतदान और फिर जलपान, ये यहाँ के मतदाताओं का कहना है। और अधिक से अधिक लोग वोटिंग करें, अधिक से अधिक लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करें, इस बात का भी जो यहाँ के मतदाता हैं वो अपील कर रहे हैं। और अब देखिए सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था है और हर तरीके से जो पुलिस है वो यहाँ मुस्तैद है और जो वोटर है वो आराम से यहाँ पर आ रहे हैं। हमारे साथ जो ये देखिए तमाम वोटर्स हैं जो आ रहे हैं। आप सुबह सुबह आ गए हैं, क्या कहना है और लोगों से? भीड़ नहीं मिलती, जल्दी वोट डालिए, अपना मतदान करिए आइए। अच्छा, बिना नाश्ता पानी किए आप आ गए, लोगों से क्या अपील करेंगे वोट के लिए? बहुत बढ़िया मतदान है और अच्छा है, आम जनता सबको करना चाहिए मतदान अपना आगे। तो देखिए ये वो लोग हैं जो सुबह सुबह बिना जलपान किए मतदान करने आ गए और हमारी भी यही अपील है, पहले मतदान करें और फिर जलपान करें। बिल्कुल नीरज, आप सभी हमारे साथी बने रहिए, एक एक तस्वीर हम आपको दिखाते रहेंगे।